डेली टाइमर ऑन अप प्रोजेक्ट की पार्ट 2 भी आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हम सर्किट को कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 में इसमें प्रोग्राम डालेंगे एंड इसको कंप्लीट टेस्ट करके देखेंगे। तो चलिए आर्डुइनो पे कोड को अपलोड कर लेते हैं। आज मैं बहुत सिंपल तरीके से कोड अपलोड करना सिखाऊंगा एंड यहाँ पे आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, अलग से कोई लाइब्रेरी फोल्डर भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे किया जाता है। पहले आर्डुइनो बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कराना होगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इस दोनों फाइल का लिंक दे दूंगा, आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो पहला फाइल है वो है प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे जो दूसरा फाइल है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एक्सलोडर। इसका साइज भी बहुत स्मॉल है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पहले सॉफ्टवेयर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा, इस फोल्डर को ओपन कीजिए। यहाँ पे जो लास्ट में एक सॉफ्टवेयर है exloader.exe, इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो प्रोग्राम फाइल डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट कर दीजिए। डिवाइस पे क्लिक करके अपने जो बोर्ड यूज किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हो पे आर्डुइनो यूनो को भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेगा को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ आर्डुइनो नैनो, तो मैं यहाँ पे आर्डुइनो नैनो सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो बॉडी रेट डिफॉल्ट सेट है उसी को रहने देना एंड फाइनली अपलोड पे क्लिक करके कोड को अपलोड कर देना होगा। तो आप देख सकते हो कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे पावर देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ USB केबल, लेकिन आप चाहते हो यहाँ पे वायर सोलर करके ऐसे पावर दे सकते हो। पावर देने के लिए आर्डुइनो नैनो बोर्ड पे यहाँ पे जो लास्ट जो पिन है V in, यहाँ पे देना होगा पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पे जो ग्राउंड पिन है वहाँ पे देना नेगेटिव सप्लाई। यहाँ पे आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ऐसे पावर दे सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे पावर बैंक से ऐसे पावर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही पावर को कनेक्ट किया, पावर देते ही रिले एक बार ऑन होकर ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये जो रिले है पिन 13 पे कनेक्शन किया गया है एंड बाय डिफॉल्ट जो LED है वो पिन 13 में है, इसलिए LED एक बार ऑन हो रहा है पावर देते ही एंड रिले भी एक बार ट्रिगर होके फिर से ऑफ हो रहा है। इसलिए मैं बोला था आर्डुइनो की D6 पिन पे आउटपुट को कनेक्ट कीजिए, मतलब रिले को सोलर कीजिए, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पावर तो आ चुका है लेकिन डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो पोर्ट है इसको एडजस्ट करके डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करना होगा, उसके बाद ही आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो अब अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए आप टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट टाइम दिखा रहा है 8:24। टाइम सेट करके देखते हैं सही से काम करता है कि नहीं। यहाँ पे जो पहला बटन है इस बटन को प्रेस करके सेटअप मोड पे एंटर कर सकते हो। बटन को प्रेस करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है सेट ऑन टाइम, मतलब रिले किस टाइम पे ऑन होना चाहिए। यहाँ पे जो तीसरा बटन है इसको प्रेस करके आप हार्स को सेट कर सकते हो एंड लास्ट में जो बटन है उससे आप मिनट को सेट कर सकते हो। अगर आप शाम की 6 बजे टाइम सेट करना चाहते हो 6 PM नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 18। टाइम सेट जब आप करोगे तब 24 हर्ट्ज में काम करेगा। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 8:26 सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड बटन है उसको प्रेस करके आप ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद 2 सेकंड बाद यहाँ पे आएगा सेट ऑफ टाइम, मतलब कब रिले ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेम तरीके से टाइम सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 8:27 कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सेकंड को नहीं सेट कर सकते हो, सिर्फ मिनट एंड हार्स को सेट कर सकते हो। इसलिए 1 मिनट से नीचे आप टाइम को सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सेकंड को नहीं सेट कर सकते। 8:26 ऑन टाइम सेट किया एंड 8:27 ऑफ टाइम सेट किया। चलिए देखते हैं सही से काम करता है कि नहीं। यहाँ पे 8:26 होने पे यहाँ पे रेड LED ऑन हो जाएगा और रिले भी ऑन होगा। तो आप देख सकते हो टाइम होने के बाद तुरंत LED ऑन हो गया है एंड रिले भी ऑन हो गया है। यहाँ पे स्क्रू टर्मिनल पे आप कोई भी अप्लायंस को कनेक्ट करके तो टाइम सेट करके कंट्रोल कर सकते हो। अब 1 मिनट वेट करके देखते हैं ये परफेक्ट टाइम पे ऑफ होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने जो ऑफ टाइम सेट किया था उसी सेम टाइम पे आउटपुट को ऑफ कर दिया है।
एक बार टाइम सेट करने के बाद जो टाइम आपने सेट किया है वो टाइम इसका मेमोरी पर सेव हो जाता है। जो टाइम आपने सेट किया उसी सेम टाइम पे हर रोज ऑन होगा एंड उसी सेम टाइम पे जो आपने ऑफ टाइम सेट किया उसी टाइम पे हर रोज ऑफ होगा। तो चलिए उसको भी चेक करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। आर्डिनो टाइम रीड करता है RTC मॉड्यूल से, तो मैं यहाँ पे एक दिन तो वेट नहीं कर सकता। मेरे पास एक दूसरा RTC मॉड्यूल है, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो 8:27 और मेरे पास जो दूसरा मॉड्यूल है उस मॉड्यूल पे मैंने टाइम को 2 मिनट स्लो किया है। इससे टेस्ट हो जाएगा कि जब ये टाइम फिर से आएगा तब ये फिर से ऑन होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने दूसरा मॉड्यूल जैसे ही कनेक्ट किया यहाँ पे टाइम 2 मिनट स्लो दिखा रहा है। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे 26 हुआ यहाँ पे रिले ऑन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो LED भी ऑन हो गया है, मतलब एकदम सही से काम कर रहा है। अब कुछ टाइम वेट करके देखते हैं ये सेम टाइम पे ऑफ होता है कि नहीं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेम टाइम पे ऑफ हो चुका है। इसके बाद और एक टेस्ट कर लेते हैं। मैं टाइम को सेट करके मैं पावर को निकाल दूंगा, उसके बाद फिर से कनेक्ट करूंगा, देखता हूँ ये सही से काम करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे टाइम सेट करके पावर को निकाल रहा हूँ। एंड फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं मैं जो टाइम सेट किया उस टाइम पे ऑन होता है कि नहीं। तब देख सकते हो ये अब ऑन हो चुका है। मैं 29 मिनट सेट किया था एंड ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। यहाँ पे LED भी जल रहा है एंड अब ये रिले ऑन कंडीशन पे है, मतलब पावर देने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं ये ऑन कंडीशन में अगर पावर चला जाता है तब ये काम करता है कि नहीं। आप देख सकते हो ये अब ऑन कंडीशन पे है। इस कंडीशन में पावर को ऑफ कर रहा हूँ। एंड फिर से कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ फिर से ऑन होता है कि नहीं एंड सही टाइम पे ऑफ भी होता है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो पावर वापस आने के बाद ये फिर से ऑन हो गया है, मतलब जो कंडीशन पे था उसी सेम कंडीशन पे है। अब देखते हैं सही टाइम पे ऑफ होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो रिले ऑफ हो चुका है। मैं टाइम सेट किया था 30 मिनट ऑफ टाइम, तो ये सही टाइम पे ऑफ हो चुका है। अरे विदाउट RTC मॉड्यूल ये काम ही नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं RTC मॉड्यूल को निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हो पे गलत नंबर दिखा रहा है, मतलब विदाउट RTC मॉड्यूल ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। मैं पहला मॉड्यूल को डाल देता हूँ, उसका टाइम करेक्ट है। आप देख सकते हो RTC मॉड्यूल को डालते ही ये फिर से काम कर रहा है। लेकिन RTC मॉड्यूल पे करेक्ट टाइम को सेट करना होगा। अगर आपको टाइम सेट करना नहीं आता है तो मेरे पे कमेंट पे बताइए, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हो, ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम। एंड यहाँ से आप कुछ भी सामान का कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक बजर लगा सकते हो साउंड के लिए, मोटर लगा सकते हो वाटर कंट्रोल के लिए, फैन, लाइट, TV, अब बहुत सारे सामान आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। टाइम सेट करके आप डिस्प्ले को निकल कर रख सकते हो। इसका मतलब आपके पास अगर बहुत सारा ऐसा सेम प्रोजेक्ट है, आप एक ही डिस्प्ले से सारी प्रोजेक्ट पे टाइम सेट कर सकते हो। एंड आप चाहो तो इस बोर्ड को ऐसे स्मॉल केस पे सेट कर सकते हो। बटन स्विच को बॉक्स की साइड में सेट कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट का सारी फाइल, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सर्किट डायग्राम सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे। उस लिंक पे जाके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। बस यही था आज का वीडियो। ये प्रोजेक्ट करने में बहुत टाइम लगा। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। एंड कौन सा पार्ट आपको पसंद नहीं आया वो भी मेरे को बताइए कमेंट पर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।